हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक्स वीकली अपडेट का एक और वीडियो, जहां पे चार ऐसे चार्ट्स जो काफी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, जिनको हम अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और आने वाले टाइम में शायद उनसे हम कुछ सीख पाए, समझ पाए या फिर अपने हिसाब से उसको हम देख भी पाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, वॉच लिस्ट के लिए, लर्निंग के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं शुभम, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, गाइड करूंगा आपको इस वीडियो में। और ध्यान रखिए, मैं ज्यादातर ऐसी कंपनीज या ऐसे चार्ट्स लाता हूं जो आने वाले टाइम में ब्रेकआउट कर सकते हैं। मैं वो नहीं लाता हूं जो कर चुके हैं और अगले दिन मंडे को सीधा गैप अप खुल जाए और कुछ ऐसा हो जाए। उससे क्या मिलेगा? उससे कुछ नहीं मिलना है। प्रॉपर वॉच लिस्ट अभी बना सकते हैं, उसके बाद हम उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 16 अगस्त को एक डिस्कस किया था POCL। ये हमने डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट के बाद देखेंगे। इसका फ्राइडे को ब्रेकआउट हुआ। मैंने हमारे जो सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज हैं, STP स्विंग एंड मोमेंटम, उसमें भी शेयर किया फॉर द क्विक स्विंग ट्रेडिंग। तो ट्रेंड राइडिंग वाले भी देख सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग वाले भी देखते हैं। तो इस तरीके से आप पहले वॉच लिस्ट बनाते हो, फिर उसके लिए अलर्ट लगाते हो, तब काम होता है। क्या होता अगर मैं आपको कोई ऐसा चार्ट दूं जो आज दिया है और मंडे को सीधा बहुत भयंकर गैप अप खुल जाए? मतलब क्या है, उसमें मन को तसल्ली मिल सकती है, एक थ्रिल मिल सकता है, लेकिन कुछ ना तो सीखने को मिलेगा ना कुछ काम करने को मिलेगा। तो इस तरह से ध्यान रखिए, जो भी चार्ट्स हो उनको वॉच लिस्ट में रखिए, अलर्ट सेट कर लीजिए अपने, और अलर्ट सेट करने के बाद में जब भी उस पर कुछ हो, रिव्यू करके देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूंगा, अपने एडवाइजर से पूछ के डिसीजन लीजिए, या फिर अगर आप हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज लेना चाहें तो लिंक सारे वेबसाइट के नीचे है, या आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, नंबर हमारे नीचे आपको मिल जाएंगे और हमारी सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं। फिलहाल चलते हैं यहाँ पर निफ्टी के ऊपर। निफ्टी को जरा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ है रिसेंटली। अगर आप देखेंगे तो देखिए, मैंने लास्ट हफ्ते भी एक बात करी थी, या तो ये रेंज तोड़ो या ये रेंज तोड़ो। जब तक नहीं टूटेगा कोई बड़ी तेजी, कोई बड़ा ट्रेंड नहीं है। इस हफ्ते भी सेम ही कहानी है। ये देखो, इसी रेंज के आसपास लटका हुआ है। और अभी न्यूज़ आई है कि हमारे जो ट्रंप अंकल हैं वो भी थोड़े ढीले पड़ गए हैं, थोड़ा मोदी जी की साइड वो वापस जा रहे हैं। और मोदी जी ने भी एक ट्वीट कर दिया है कि यहाँ पे हमारे रिलेशन अच्छे हैं, बढ़िया है, ये है वो है। तो चल रहा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, चल रही है, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन हाँ, मार्केट इनको सीरियसली लेना थोड़ा सा बंद कर चुका है, क्योंकि कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अब ये क्या नया बोलेंगे क्या नहीं, आई कांट प्रेडिक्ट। हमें इतना पता है, हमें हमारे लेवल्स का ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। आज निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप पे डिस्कशन कुछ खास नहीं करूंगा, मतलब नहीं है, सेम ही चीज़ है, कोई बड़ा एक्शन है नहीं। हाँ, जो हमने अगस्त में जिन भी चार्ट्स का हमने डिस्कशन किया था, वो सिर्फ मेंबर्स ओनली वीडियो आज शाम को आपको मिल जाएगा। ये मेंबर्स ओनली वीडियो सिर्फ मेंबर्स के लिए होगा जिन्होंने ज्वाइन बटन पे क्लिक कर रखा है। जिनको अपडेट चाहिए कि अभी की डेट में क्या पोजीशन है, जिन पे हमने पास डिस्कशन किया था, उनको मिल जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि सबसे पहला चार्ट ऑफ द वीक या स्टॉक ऑफ द वीक कौन सा है फॉर द लर्निंग पर्पस। यहां सबसे पहला नाम जो चार्ट हम लेके आए हैं, दैट इज एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा फंडामेंटल समझते हैं, फिर चार्ट के ऊपर चलेंगे। 40,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है और ROE 14 और ROC लगभग 18 के आसपास है। लुकिंग एट द पी रेशियो, क्या जस्टिफाइड है बिजनेस में? आई कैन से यस, जस्टिफाइड है, बट नॉट लाइक कि बहुत अंडर वैल्यूड है। ठीक ठाक है, अंडर वैल्यूड नहीं है, ओवर वैल्यूड भी नहीं है। ओके, अभी हाई देखेंगे तो 3030 का लगा है, राइट नाउ ट्रेड कर रहा है 2970 के आसपास। एंड अगर आप प्राइस एक्शन भी यहाँ देखेंगे, आपको दिख रहा होगा कि ये चाह रहा है एक नए ब्रेकआउट, एक नए जोन में जाने को। यहाँ आते हैं फाइनेंशियल्स, देखो रीसेंट चेंजेस जो है उनको समझ लीजिए। लास्ट ईयर जून में 2850 करोड़ का रेवेन्यू था, जो इस साल बढ़कर 3355 हो गया, यानी जबरदस्त ग्रोथ मिली है रेवेन्यू में। मार्जिन 13% के 13% ही थे। ओके, प्रॉफिट 204 करोड़ से 226 करोड़ हो गया। तो एक हमें ग्रोथ दिखती है, जंप दिखता है। अच्छी बात यही है कि हाँ, आपने एक अपनी जो रेवेन्यू है उसको ग्रो किया है, दैट इज वेरी गुड। अब चलते हैं जरा शेयर होल्डिंग पे, उसको देखते हैं वहां क्या निकल के आता है। यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज गुड। हमें ये देखना है प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है। भले ही ग्रोथ आ रही हो नहीं आ रही हो, वो साइड की बात है, क्योंकि चार्ट ऑफ द वीक, स्टॉक ऑफ द वीक के वीडियो में हम फंडामेंटल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, हम टेक्निकल्स को देखते हैं। फंडामेंटल में ये देखना कहीं कोई लॉस मेकिंग तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मेजर इश्यू हो, वो हमें मेक श्योर करना है। ओके, यहाँ पे देखो प्रमोटर्स बहुत अच्छी होल्डिंग है यार, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हैंड है उनके। FIIs ने यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज करी है, DIs ने थोड़ी सी बेची है। पब्लिक का यहाँ पे रोल क्या है वो आप देख लीजिए खुद। पब्लिक होल्डिंग कितनी है, रिटेल होल्डिंग, अब मैं खुद क्या ही बोलूँ इसके ऊपर, 2% भी पूरी होल्डिंग नहीं है। बोलो, कर लो जैसी आराम, 2% भी होल्डिंग नहीं है रिटेल की। और ये स्टॉक एक लंबे टाइप के कंसोलिडेशन से निकलकर ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। अब चलते हैं चार्ट पे, आओ वहां देखते हैं पिक्चर क्या है। यहां समझो, ऐसे चार्ट्स मिलते हैं ना तो काम करने में भी मजा आता है। लुक एट दिस, यहाँ पे देखो चार्ट आया है हमारे सामने एंड्योरेंस का। अगर हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, रिसेंट में इसने एक ये रेजिस्टेंस जोन था, इस रेजिस्टेंस जोन को काट दिया है। यस, ये रेजिस्टेंस जोन कट चुका है प्रॉपर, बढ़िया बात है। अब एक नया रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है पीछे से, ये वाला, जहां पे 2 बार 3 बार प्राइस एक्शन हो चुके हैं। तो क्या ये हम डायरेक्ट ब्रेकआउट की कैटेगरी में डालते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि डायरेक्ट होता तो यहां से माना जाता, नहीं हुआ,
इधर आया बेचारा, प्रॉपर आने के बाद में रुका है और रुक के इतना रेस्ट लिया है, रेस्ट लेने के बाद में अटेम्प्ट हो रहा है, सो दैट इज गुड। यानी कि ये कोई ऐसा ब्रेकआउट नहीं है जो बिना मतलब रेस्ट के चल रहा हो। यानी स्टेशन पे गाड़ी रुकी थी और स्टेशन पे गाड़ी पूरी पोज ली है, अब ये गाड़ी वापस स्टेशन से निकलना चाह रही है। घोड़े ने एक दौड़ लगाई थी, दौड़ में वो जीता, जीतने के बाद उसने कहा मैं रेस्ट ले रहा हूं, अब वो नई दौड़ के लिए तैयार हो रहा है। बहुत सिंपल है, बहुत तरीके से समझो इस चीज को। ओके, तो यहां पर ये कहानी जो है इसकी शुरू हो रही है। सो ये हमें लेवल पता चल गया। मंथली चार्ट देखते हैं एक बार। ये मंथली चार्ट भी एक चीज बता रहा है कि आप हाईएस्ट एवर मंथली क्लोज पे चल रहे हो, जो कि आपकी आज तक नहीं हुई है। और ये जुलाई में होने के बाद में भी यहाँ से, सॉरी अगस्त में होने के बाद में यहाँ से पॉजिटिव इंडिकेशंस है। तो इस महीने इस रेजिस्टेंस जोन को काटना, जो कि यहाँ पे ऊपर है, एक पॉजिटिव साइन होगा। बाकी इसकी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे है। नहीं मिलती है तो हमें व्हाट्सअप कर दो टेलीग्राम लिंक, तो हमारी टीम आपको भेज देगी। तो इसकी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट वहां है। अब जो ब्रेकआउट होगा उसके बाद जो ये मैंने जोन लगाया है, ये ग्रीन कलर का, ये हो जाएगा हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। इसको डेली चार्ट पे समझो, यहाँ पे देखो, इसको देखना, ये वाला। ओके, ये पहले हम पूरा जूम करते हैं, ये प्रॉपर पिक्चर इसकी देख लो, यहाँ से यहाँ तक की। ये पहले रेजिस्टेंस जोन था, मैं यहीं पे वापस सपोर्ट बना, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, तो मेरे लिए वापस इस ब्रेकआउट के बाद इस सपोर्ट का ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट में मानूंगा। यानी इस सपोर्ट के नीचे आ जाता है ब्रेकआउट करने के बाद तो ट्रेंड खत्म हो जाएगा। अब आएगा कि नहीं आएगा भगवान भी नहीं जानते, हमें खाली इतना पता है सेटअप बन रहा है, और इसके ऊपर जाता है तो सेटअप एक्टिवेट है, और इसके नीचे आते ही सेटअप वीक हो जाएगा। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी, हमने उसको एनालाइज किया। अब इसको जूम करके दिखा देता हूं। एग्जैक्ट जो सपोर्ट का जो हमारा रिपोर्ट होगा, जो एजुकेशनल रिपोर्ट है, वो आप टेलीग्राम पे पढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको आप देख लीजिए। दिस इज द जोन, यानी इसके नीचे आए, यहाँ पे एक तरीके से ट्रिपल बॉटम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ट्रिपल बॉटम। 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो इसके नीचे आना नेगेटिव होगा। कब? ब्रेकआउट के बाद अगर इसके नीचे आता है तो नेगेटिव है। अभी आता है तो भाई क्योंकि अभी तो कुछ है ही नहीं, हम रिव्यू तब करेंगे जब ये इसका ब्रेकआउट करता है। इतना क्लियर हुआ? आइए चलते हैं सेकंड चार्ट पे बिना समय गंवाए। आइए सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड चार्ट जो मेरे सामने निकल के आ रहा है, दैट इज GMDC। पहले फंडामेंटल दिखा देता हूं, 1 मिनट चार्ट पे झलक मार लो। ये चार्ट की झलक है जो आपको दिख गई होगी क्या हो रहा है। अब फंडामेंटल देखिए, कहीं कोई लॉस मेकिंग तो नहीं है जिसके अंदर हम बच जाएं। यहाँ देखो 16,000 करोड़ की मार्केट कैप, 10 का ROE है और 12 का ROC है। पी रेशियो 21 का है, ठीक ठाक है, ओवर वैल्यूड नहीं है, अंडर वैल्यूड भी नहीं है। यहाँ पे चलते हैं। बुक वैल्यू कंपनी की 192 है, 475 इसका 52 वीक हाई था, अब नया हाई बन चुका है क्योंकि नए हाई की तरफ ये जा चुका है। फाइनेंशियल्स पे आते हैं, यहाँ पे आइए। फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो। और ये कंपनी क्या बिजनेस करती है मैं इतना बता दूं, ये मिनरल्स के अंदर है। अभी मिनरल्स को लेकर मैंने पीछे भी एक वीडियो पे एनालिसिस किया था, आशापुरा माइन पे। वो अगर आपने देखा है तो बढ़िया है, वरना लिंक आपको मिल जाएगा चैनल पे। पिछला वीडियो वही है, देखो किस तरह से एनालिसिस की जाती है उसको समझो। और अगर आपको कुछ इनपुट मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। जून में लास्ट ईयर रिजल्ट था 878 करोड़ का सेल और 184 करोड़ का प्रॉफिट। इस साल कोई चेंजेस हुए हैं? नहीं हुए हैं, कुछ खास नहीं है सेल के अंदर भी और प्रॉफिट के अंदर भी। अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो भी नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नहीं हुए हैं। स्टिल ये स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, प्लस एक लगभग 1-1.5 साल के पीरियड का कोई ब्रेकआउट कर रहा है, तो बात क्या है आखिर। और यही नहीं, बाकी जो माइनिंग रिलेटेड कंपनीज है, जो इंडस्ट्री मिनरल्स को निकालती है, उनका बिजनेस करती है, उन सब में मोमेंटम है, यानी कुछ होने वाला है, उसका हमें ध्यान रखना है। लेकिन इस होने वाले में हमें यह ध्यान रखना है, रिजल्ट्स आर नॉट सपोर्टिंग। सो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन होती है वो बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। ओके, यहां पे आइए शेयर होल्डिंग पे चलते हैं। लुक एट दिस इज द शेयर होल्डिंग डाटा। 74% स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग, यहाँ भी बहुत अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। और FIAs ने कुछ बढ़ाई है, इसमें भी FIAs ने कुछ बढ़ाया, बहुत बढ़िया। DIAs ने भी कुछ बढ़ाया है। पब्लिक का यहाँ पे माल बिका है और पब्लिक के पास लगभग 20% 22% की टोटल होल्डिंग है, ज्यादा है भी नहीं। ओके, तो आइए अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। फंडामेंटल्स आर ओके, नॉट सो इंप्रेसिव बट ठीक ठाक है। आइए चलते हैं यहाँ पर, इसको देखते हैं। ये हमारे सामने चार्ट आया GMDC का। सबसे पहले मंथली चार्ट पे और पिक्चर क्लियर होगी। लुक एट दिस, कितने साल तक नहीं चला था। 2007 का हाई जो है वो अभी टूटा था रिसेंट में, और लगभग आप कह सकते हो 2025 मई तक उसी भाव पे था जिस भाव पे 2007 में था। तो 18 साल का पेन है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब एक नई जर्नी में आ रहा है, और ये नहीं जो मैंने आपको आशापुरा का एनालिसिस किया था उसमें भी सेम था, वो भी 2007-8 के बाद निकल रहा है, 17-18 साल बाद में। मिनरल या माइनिंग बिजनेस जो भी है, जो इंडस्ट्री मिनरल निकालती है, उनमें कुछ मोमेंटम है। ध्यान से देखते रहो, इन कंपनीज को ऑब्जर्व करो। यहां देखो
दिस इज द डाटा जो हमारे ध्यान में होना चाहिए। एक बड़े रेजिस्टेंस जोन, जो कि रेजिस्टेंस जोन है जनवरी 2024 का, जनवरी 2024 का, लगभग पौने 2 साल बाद में आप उसका ब्रेकआउट करने आ रहे हो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑलमोस्ट 2 साल कह लो, वैसे हुए नहीं है, उसका ब्रेकआउट करने आ रहे हो। तो अच्छी बात है कि नहीं, वो हमें देखना है। क्या सीधा ब्रेकआउट है? नहीं, आया, आने के बाद रुका, आराम से इस रेंज के आसपास रुका है, इतना करेक्शन किया है, फिर ये निकल रहा है। सो इट कैन बी चेक्ड। आइए वीकली चेक करते हैं क्या है वीकली चार्ट पे। हाँ, वीकली चार्ट अच्छा तो है, लेकिन एक ही वीक में इतनी बड़ी कैंडल बनना थोड़ा सा पता है अनकंफर्टेबल हो जाता है। हालांकि खराब नहीं है बट अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इतने बड़े रेजिस्टेंस को अगर आप यहां पर थोड़ी सी रेस्पेक्ट दे दो ना, यहां पे थोड़ी सी रेस्पेक्ट दे दो, या तो साइडवेज या एक करेक्शन, तो ज्यादा बेटर होता है, तो बढ़िया लगता है। याद करिए सिमिलर टाइप ऑफ चीज हमने जेएम फाइनेंशियल पे भी डिस्कस करी थी, उसमें भी ऐसा ही था। हालांकि उसमें अब आगे क्या होने वाला है वो हम जो मेंबर्स ओनली वीडियो आएगा उसमें आ जाएगा, उसमें सबको मिल जाएगा। तो यहां देखिए ये वाला जो जोन है, एक थोड़ी सी रेस्पेक्ट मिल जाए साइडवेज या कुछ हो तो बेटर होगा। लेकिन यस, हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट डिसाइड करना है, सो दैट सपोर्ट लाइन शुड बी हियर। ये वाला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी इसके नीचे आना, इसके नीचे आना टोटल ट्रेंड को खत्म कर देगा। कब? क्योंकि ब्रेकआउट अभी हो चुका है, तो अभी भी नीचे आता है तो खत्म कर देगा। मेरे लिए बढ़िया सिचुएशन क्या होगी? सिचुएशन अच्छी ये होगी यहां पर कि आप यहां थोड़ा रुक जाओ और उसके बाद जाओ तो ज्यादा बेटर होगा, अच्छा लगेगा। वे डेली कन्वर्ट करते हैं। और एक चीज और देख लो, नीचे वॉल्यूम भी सपोर्टिव है, दैट इज गुड। अगर वॉल्यूम नहीं भी देखो तो भी चलता है, मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है तो बढ़िया है, ब्रेकआउट के पास मिल रहा है, बढ़िया है। अच्छा चलो, वॉल्यूम तो यहां भी अच्छे थे, लुक एट दिस, वॉल्यूम तो यहां भी अच्छे थे। ये वाली कैंडल, ये वाली देखो, यस, वॉल्यूम तो यहां भी अच्छे थे। तो उससे क्या होता है, कितना टाइम हो गया उस वॉल्यूम को? दिसंबर 2023 के, वो नवंबर दिसंबर 2023, तो क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ। हमें स्विंग की बात करनी है तो हम स्विंग के ऊपर फोकस करते हैं। आ रहा है तो बढ़िया है, हमने चेक कर लिया, एक टिक मार्क कर दिया, बढ़िया चीज है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अगर नोट करें इस चीज को, तो ये लो इस कैंडल का जो है वो भी इसी सपोर्ट जोन के आसपास का है जिस पे ब्रेकआउट हुआ है। तो यहां पे थोड़ा अगर आप रुक जाएं तो बेटर होगा। सीधे गैप अप हो गए तो फिर जाने दिया जाएगा। मेरे हिसाब से बुल्स उस केस में अननेसेसरी रिस्क लेने से बचेंगे। बट यस, वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। कोई भी डिप आए या कंसोलिडेशन हो उसके बाद जब कटे, मच बेटर उस टाइम देखना सबके लिए सही रहेगा। वीकली वापस दिखाता हूं एक बार, आप एनालाइज कर लीजिए। दिस इज द वीकली कंसोलिडेशन और यहां से भी निकल रहा है, तो ट्रेंड तो अप ट्रेंड में है, ये हमें ध्यान है। आइए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड चार्ट लिस्ट में जो मेरे रडार पे, दैट इज क्रिस्टल इंटीग्रेटेड। इसको जरा एक बार देख लीजिए। लगभग जनवरी 2025 से अभी तक का एक कंसोलिडेशन है, मल्टीपल अटेम्प्ट हुआ है। वॉच लिस्ट में रखते हैं। जरा एक बार फंडामेंटल्स देख लेते हैं, कहीं कोई लॉस मेकिंग बॉस मेकिंग तो नहीं है। तो ओवरव्यू देखते हैं। 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओई 15 के आसपास है और आरओसी लगभग 20 का है, तो बढ़िया माना जाएगा। पी रेशियो भी ठीक ठाक है यार, जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दैट इज गुड। ओके, आइए जरा एक बार फाइनेंशियल्स को देखते हैं। फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं? तो रिसेंट में फाइनेंशियल्स देखूं तो 16 करोड़ का प्रॉफिट है, पहले 17, उससे पहले 15, कोई बड़ा चेंजेस नहीं है फाइनेंशियल्स के अंदर, ठीक ठाक है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। अब चलते हैं जरा शेयर होल्डिंग पे। यहाँ पे आइए, यहाँ क्या हुआ है, लुक एट दिस। यहाँ पे प्रमोटर्स 70% होल्डिंग रखते हैं, अच्छी होल्डिंग है यहाँ पे भी। एफआईआईज ने यहाँ पे माल बेचा है, नोट करो। डीआईआईज ने यहाँ पे प्लस किया है, चलो बराबर हो गया। और पब्लिक ने यहाँ पे जो लगभग बराबर सा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा है कुछ खास। तो ओवरऑल एक कह सकते हैं कि ठीक ठाक है शेयर होल्डिंग पैटर्न, कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। एफआईआईज ने यहाँ पे थोड़ा बहुत बेचा जरूर है, वो एक कंसर्न वाली चीज है। तो स्ट्रिक्टली यहाँ पे हमें स्टॉप लॉसेज या फिर सपोर्ट जो होते हैं उनका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए जब भी हम ऐसे में कोई आने वाला टाइम का काम देखते हैं। यहाँ चलते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार, क्या बोल रहा है भाई चार्ट। तो चार्ट पे एक चीज है, लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के बाद डाउन, डाउन के बाद में साइडवेज। तो इस साइडवेज जोन में आप इसके ऊपर आ जाओ, बहुत बढ़िया हो जाएगा काम इस जोन में। ओके, यहाँ पे आ जाओ, इस जोन के ऊपर आप बढ़िया से आके हमें दिखा दो, प्रूफ कर दो। उसके बाद में ऊपर के रेजिस्टेंस जोन तो हमें दिख ही रहे हैं कि कौन कौन से नजर आ सकते हैं, ठीक है। नीचे में सपोर्ट कौन सा हो जाएगा वो डिटेल रिसर्च रिपोर्ट में मिल जाएगा, बट मैं ऐसे भी समझा देता हूँ। यहाँ जरा इसको एक बार आप ऑब्जर्व करिए। यहाँ पर ये जो पॉइंट है 1 2 3 4 5, 5 बार अटेम्प्ट हुआ है। कितने महीने का टाइम हो गए? लगभग 8 से 9 मंथ हो गए हैं। ओके, और इस जोन पे हो चुका है। उसके बीच में आप प्राइस वाइज भी करेक्ट हो चुके हो और आप ऊपर आए थे। ऊपर आने के बाद में आप यहाँ पे टाइम वाइज भी करेक्शन बिता चुके हो। मतलब इस रेजिस्टेंस को प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों वाइज क्या मिल चुका है? रेस्पेक्ट मिल चुकी है। तो प्राइस प्लस टाइम वाइज रेस्पेक्ट मिलना और उसके बाद में पैटर्न बनना, प्लस इसका अगर ब्रेकआउट हो तो, अभी तो ये यहां चल रहा है, हो सकता है ऐसे नीचे आ जाए। तो मैं आपको पहले लिस्ट दे रहा हूं कि जो मेरे वॉच लिस्ट में है, अभी आपको क्या थ्रिल पसंद आता है, आप क्या सोचते हो। आज जैसे कोई हमने चार्ट पे डिस्कशन किया, मंडे को गैप अप होना चाहिए, मंडे को सर्किट लग जाए,
उसमें क्या मिल जाएगा? थ्रिल मिलेगा, एडवेंचर मिलेगा, लेकिन सीखने को, समझने को और फिर आगे जाके कमाने को कुछ नहीं मिलता है उसमें। तो पहले से वॉच लिस्ट उन चार्ट्स की जो आगे कुछ एक्शन कर सकते हैं, भले ही 1 महीने बाद हो, वॉच लिस्ट बना लो, अलर्ट लगा लो, सिंपल है कहानी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ना हमें थ्रिल चाहिए ना एडवेंचर चाहिए, क्योंकि सिंपल तरीके से काम करना है। तो नोट करिए, यहाँ अभी चल रहा है शेयर प्राइस, ऊपर आता है तो वॉच लिस्ट में आपके रह के अलर्ट पॉइंट पे आना चाहिए। ओके, वीकली कन्वर्ट कर लीजिए, कोई मेजर चेंजेस हैं क्या? नो, वीकली चार्ट इज ऑल्सो सजेस्टिंग नो सच मेजर चेंजेस। बीच में 2 बार यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छे दिखे हैं, बट उसके बाद हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं हुआ। ये वॉल्यूम तो मई के हैं, तो क्या हो गया? वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस प्राइस एक्शन के बिना कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। तो ठीक है, देख लेते हैं, कोई खराब बात नहीं है, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक ठाक है। ट्रेंड इज साइडवेज टू बुलिश, इसको बोलेंगे साइडवेज टू बुलिश। मंथली ट्रेंड भी यही इंडिकेट कर रहा है कि आप इस महीने के हाई को काटिए, दैट इज जनवरी 2025, इसके हाई के ऊपर आइए, फिर आपको बुल्स जो है वापस देखेंगे। और सेम जो हाई लग रहा है वो लग रहा है हमारा सितंबर 2025 में। तो आप खुद नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। दिस इज द थर्ड वन, मुझे उम्मीद होगी आपको समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं चौथे के ऊपर। चौथा चार्ट है हमारे सामने ये वाला, इसको लेकर मैंने अभी आपके सामने कुछ दिन पहले शेयर भी किया था आईपीओ रिलेटेड स्टॉक्स में कि इसको जरा वॉच लिस्ट में लेना। डिस्क्लोजर के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, ये चार्ट पे मैं कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, ना ही ये हमारी रिसर्च रिपोर्ट का पार्ट होगा। ये सिर्फ मैं आपको नाम बता रहा हूं कि आप अपना वॉच लिस्ट में रखिए, वो भी इसलिए क्योंकि चार्ट का पैटर्न अच्छा है, बट मैं इसको ऑलरेडी हमारे एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम मेंबर्स को दे चुका हूं, उनके साथ शेयर कर चुका हूं, वो ऑलरेडी इसके अंदर हैं, तो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकता। यहां मेरा इनडायरेक्ट कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, डायरेक्ट तो मेरा वैसे नहीं है, बट इनडायरेक्ट हो सकता है। ध्यान रखिए, इसको भी एक रेजिस्टेंस जोन को काटने की तैयारी है, जो आपको दिख रहा है लास्ट ईयर अक्टूबर से शुरू हुआ था और अभी वापस लगभग 11 से 12 महीने होने को आ गए हैं। तो आप खुद देख लीजिए, यहाँ भी प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है और टाइम वाइज जो है यहाँ पे ऑलरेडी हुआ है। तो आप खुद नोटिस करिए यहाँ क्या हो सकता है। बाकी इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया आपको पता है कैसे लगाने हैं, मैंने डिफाइन भी कर रखे हैं कुछ, तो बाकी आप देख लीजिए। इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बिकॉज ऑलरेडी हम हमारे मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर चुके हैं। मेंबर्स मतलब यूट्यूब चैनल मेंबर नहीं, जो हमारे एसटीपी सर्विसेज को लेते रखे हैं उन मेंबर्स के साथ में। उम्मीद हो कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। जो भी स्विंग या इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर जरूर करिए। नो बाय सेल रिकमेंडेशन, अगेन रिमाइंडिंग। ऐसी एनालिसिस सीखना चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं इस नंबर पे संपर्क करके, और वेब एनालिसिस का पार्ट बन सकते हैं, जो 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसकी कॉस्ट 44,000 है, आपके बजट में है तो आइए, नहीं है कोई बात नहीं, यहीं से लर्निंग लीजिए। मैं कोशिश करूंगा इसको रिकॉर्डेड करके कम बजट में आपको ला दूं, बिकॉज 1-to-1 है तो मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके अंदर। मैं कोशिश उसमें लगा हुआ हूं, थोड़ा सा समय मिला तो जरूर हम ये प्रयास करेंगे। और हमारी सर्विसेज के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए, नंबर आपके सामने है। सोशल मीडिया के लिंक्स चाहिए, नंबर आपके सामने है। व्हाट्सअप करिए, कोई कॉलिंग मत करिए। सैटरडे संडे वैसे भी हम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे सिचुएशन अभी ऐसी है कि ये बाढ़ जैसे हालात है, तो हमें भी कुछ खुद को बचा के रख के काम करना पड़ रहा है जितनी देर लाइट है उसमें। तो आप व्हाट्सअप करेंगे, रिप्लाई आने की संभावना ज़्यादा तेज होगी, उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम भी वर्क में लगी हुई है। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।